सो हेलो गाइज, मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं चित्रांश पांडे ब्लॉग्स। तो आज दिन है बुधवार और आज के दिन के हिसाब से आज होना है स्टोरी टाइम या तो फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, बट आज हम करेंगे स्टोरी। और ये स्टोरी मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा भी डरते हैं तो प्लीज़, अगर कमरे की लाइट बंद है तो प्लीज़ जला लो, क्योंकि डराएगी ये स्टोरी और आप लोग इमेजिन करोगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इमेजिन करोगे ये चीज़ें। और जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है इसलिए मेरे अंदर एनर्जी उतनी कम है। तो गाइज स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 4 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की, हाँ शायद 4-5 महीने पहले की बात है। तो मैं थोड़ा सा घर पे अपने ऊब रहा था। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं लखनऊ में, तो मैंने कॉल किया कि उनकी भी छुट्टी थी, उन्होंने भी कॉल किया कि आजा भाई आजा। वो हमेशा बोलते थे आजा आजा। तो मैंने भी सोचा चलते हैं यार, वहीं पे चलते हैं कुछ दिन के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े दिन के लिए, बुआ आई थी तो पापा का खाना वाना का सारा सिस्टम सही था। और मैं यहाँ से गया, ट्रेन पकड़ी मैंने, शाम तक मैं पहुँचा वहाँ पे। वहाँ पे दोस्त आया मेरे लेने, 2 दोस्त थे वहाँ पे मेरे, तो हैं अभी भी हैं वहीं पे। और फिर ट्रेन से सारी चीज़ें की मैंने, वहाँ पे सफ़र किया। उसके बाद वहाँ पहुँचा मैं, कुछ देर हम वहीं पे घूमे क्योंकि हम कमरे पे नहीं गए थे। मैंने कहा चलते हैं पहले थोड़ी देर कमरे में चलते हैं और नहा धुल के फिर निकलेंगे थोड़ी देर घूमने के लिए। तो कमरे पे गए और कुछ पहले कमरे के बारे में बता दूंगा मैं अभी लास्ट थोड़ी देर में कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वहाँ पे है सारी चीज़ें। तो हम लोग वहाँ पे गए, नहाए धुले, तब उसके बाद घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते हमको 10, साढ़े 10, 11 बजे, 10, साढ़े 10 बज गए थे, कंफर्म तो नहीं याद आ रहा मेरे को। बट उसके बाद जो है मैंने कहा कि चलते हैं यार, यहाँ से अभी चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर जो है सुबह भी निकलना रहेगा अपने को कहीं पे काम वाम के लिए, फिर कि घूमने घामने के लिए सुबह चल के कहीं पे घूमेंगे। अभी इस टाइम चलते हैं घर हम। तो हम वहाँ से, उसने फिर बोला, दोस्त का नाम है मोहित और सुशांत, तो दोनों जो है बोला कि चलते हैं यार, यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ से निकले हम लोग, घर पे आए और ऐसे ही बातचीत हो रही थी क्योंकि हमने बाहर ही खाना वाना खा लिया था, तो घर पे कुछ खाने होने का था नहीं। तो अभी मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ घर के बारे में। तो घर जो है वो 3 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का, सॉरी, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो इतना है। और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, ग्राउंड फ्लोर बंद था, कि पहले कोई रहता था वहाँ पे, बाद में फिर छोड़ के चला गया था, तो हाँ वो बंद था। और थर्ड फ्लोर पे भी कोई रहता है, रहता था। और हम जो थे वो बीच वाले पे थे, ठीक है। तो बस ऐसे ही बात हो रही थी। तो सुशांत ने बोला कि यार अभी जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि रोज रोज की तरह फिर से वही, अभी रात में फिर दिक्कत होगी। और मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत होगी। तो फिर दोनों ने बोला कि ऐसे कुछ नहीं यार, ऐसे ये चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बाकी चलते हैं, सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे। तो उन्होंने मेरे को बताई नहीं सारी चीज़ें। तो उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि सब सो गए। और मेरे को रात में लगती है बहुत ज़्यादा प्यास, मैं यहाँ पर भी पानी रख के रखता हूँ, वहाँ पर मैं पानी रख के नहीं रखा, पानी रख के नहीं सोया था। तो ऐसे है कि जहाँ पे हमारा बेडरूम था उसके नीचे फ्लोर पे उनका किचन था, ठीक है। क्या कहते हैं, जो जहाँ पे कोई नहीं रहता, ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे किचन था। और हमारा जहाँ पे किचन था वहाँ पे नीचे वाले का बेडरूम था। तो नीचे वाला तो मैंने ध्यान नहीं किया था और मैंने इनसे पूछा भी नहीं था कि बंद है कि क्या है। तो पहले दिन ऐसा हुआ कि मैं जब पानी पीने गया तो मेरे को हल्की हल्की सी नीचे बर्तन धुलने की आवाज़ आई। मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि बज रहे थे उस समय पे 1 बज रहे थे। मैं सोचा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई रात में 1 बजे बर्तन धुल रहा है, और कितनी लेट में लोग सोते हैं। तो मैं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही सोचा नॉर्मल करके, क्योंकि उस दिन मैं डरा नहीं था। इतना थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा था कि ऐसे कैसे यार 1:30 बजे कोई कैसे बर्तन धुल सकता है। बट मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं क्या किया, मैं आके सो गया और लेट गया। थोड़ी सी मेरे मन में हो रहा था कि चीज़ें, कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही थी जिसको लग रहा था कि डर लग रहा था थोड़ा सा देख के, जिससे बर्तन धुल रहे हैं, फिर उसके बाद कोई चल रहा है ऐसे ऐसे करके। बट उस रात में सो गया क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो, मेरे को लगता है कोई सफ़र की थकावट है इसकी वजह से हो रहा होगा। तो उस दिन मैं सो गया, सॉरी उस रात में सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने ऐसे ही चर्चा वर्चा की, इनसे बात की
कि भाई क्या मतलब नीचे वाले नशा वशा करते हैं क्या, साला 1 बजे के लोग बर्तन धुल रहे हैं। मोहित मेरे को ऐसे देखता है। भाई नीचे वाले में तो कोई नहीं रहता। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है भाई, 1 बजे रात में मैंने उनको सुना। तो उसने बोला भाई नीचे कोई नहीं रहता और तूने ध्यान नहीं दिया क्या, मतलब पिछली रात तूने देखा नहीं कि नीचे ताला लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसी पे मतलब टॉपिक को एंड कर दिया। उसने बोला कि मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि तेरे को भ्रम हुआ होगा, जबकि वो लोग जानते थे चीज़ें, उन्होंने नहीं बताई क्योंकि मेरे को डर लगेगा। तो इस वजह से हम लोग चले गए, सुबह निकल गए घूमने के लिए। और मैंने जाते टाइम देखा कि हाँ नीचे ताला लगा हुआ है। मेरे को कमरा बहुत अजीब लगा, आप लोगों को सच्ची बताऊँ तो कमरा अजीब लगा। अंदर मतलब एक जाली लगी नहीं होती, बाहर से जाली लगी होती है, उसके बाद दरवाजा होता है। मेरे को मतलब कि ऐसे लगा जैसे साला कोई ऐसे देख रहा है वहाँ से, बट कोई नहीं था। रियलिटी में वहाँ पे कोई नहीं था। अभी गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को, आप लोग देख सकते हो, बट वहाँ पे कोई नहीं था। और बट मेरे को लगा कि मतलब रात वाली घटना से मेरे को लगा कि वहाँ पे कोई होगा। तो हम लोग वहाँ से चले गए, चिल किया हमने, मतलब कि बाहर निकल के पार्क को घूमे, उसके बाद कुछ खाया पिया हमने, फिर काफ़ी चीज़ें देखी हमने। मतलब घूमने के प्लान से गए थे तो अच्छे से घूमा। शाम हो गई, 5-6 बज गए। इस टाइम का हमारा प्लान था कि हम आज घर पे ही खाना खाएंगे। तो ऐसा हुआ कि घर पे सिर्फ जाके मैगी वैगी बनाई हमने, फिर खाई। शाम फिर रात हो गई। फिर अगली रात, ये दूसरे दिन की रात थी। मैं वहाँ पे 7 दिन के लिए गया था, बट ये दूसरी रात थी। और इस दिन मतलब मैंने पूछा भाई सच्ची बता यार कि कोई नहीं है नीचे। मतलब मैंने चर्चा की क्योंकि मेरे दिमाग में कितना भी मैं चिल कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है मतलब कि क्या था वहाँ पे, क्या था क्या है। तो भाई मतलब कि उन दोनों ने बोला कि भाई हम भी यहाँ पे 10 ही दिन हुए अभी शिफ्ट हुए, तो हमको भी इतना नहीं पता। हाँ हमको भी आवाज़ आती है, अगर रात में मतलब जाग रहा हूँ किसी दिन तो आवाज़ आती है, बट हम इतना सीरियस नहीं लेते। हम सोचते हैं भाई हो गया ऐसे ही हमारा भ्रम होगा, या फिर ऊपर वाले होंगे, ऊपर वाले मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर के आदमी होंगे, मतलब जो रहते हैं वहाँ पे उनका होगा। बट आवाज़ तो नीचे से ही आती है, सही बात तो यही है, लेकिन लगता है हमको कि ऊपर है। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने कहा कि भाई यार आज का क्या करते हैं, थोड़ा सा जाग के देखते हैं क्या। तो फिर बोले क्या पागल है तू भाई, सो जा। तो मतलब गया। और मतलब रात में अजीब से मतलब कि ऐसा हुआ कि अजीब सा मेरे को हुआ कि अभी उठता हूँ, जबकि कुछ ऐसा था नहीं। और बज रहे थे तकरीबन, टाइम मेरे को याद करना पड़ेगा, शायद 2 बज रहे थे। हाँ 2:10 या 15 मिनट ऐसे कुछ हो रहे होंगे। मैं उठा, मैंने कहा भाई, मैंने मतलब कि थोड़ा सा फ़ोन चलाना शुरू किया क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी वो सब देखने के बाद, मतलब कोई है नहीं और बर्तन फालतू का खटक रहा है। मैंने कहा चलते हैं फिर से किचन में यार, पानी वानी पीते हैं। और इस रात में किचन में पानी पीने गया। ये रात मतलब कि थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली थी। और रात में पानी पीने गया, फिर से वही बर्तन धुलने की आवाज़। मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब बर्तन धुलने, सिंक में रखे हुए सारी चीज़ें खट 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 हो रहा है, सारी चीज़ लगता है कि धुल रहा है कोई बर्तन, पानी चल रहा है। और मतलब इतनी क्लियर आवाज़ थी, आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहो और नीचे की आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती है देखा जाए तो। बट उस दिन मतलब तो सन्नाटा था और बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी। बट बात यहाँ से शुरू होती है कि जब पानी पी के जाता हूँ, एक स्टेप लेता हूँ, एक स्टेप लेने के बाद अजीब सी आवाज़ आती है, मतलब कि छानने से करके। मेरे को लगता है भाई क्या है यार, ऐसी क्या चीज़ है। और मेरी फटी पड़ी है, कसम से बता रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी थी उस समय पे। और छन छन, एक कदम है एक कदम वो, थोड़ी सी फटी। मैं दौड़ के गया सुशांत मोहित के पास, मैं जाके लेट गया। मैंने उनको उठाया भी, मैंने कहा उठो भाई, पहले ये बताओ मेरे को क्या चीज़ है, मेरे को परेशान क्यों कर रही है ये, मतलब कि चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्यों भाई, क्यों है, क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ पे। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ रोज़ होता है, हम इसीलिए पहले से ही सो जाते हैं और तुम भी सो जाओ। मैंने कहा अब मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे को देखना है कि क्या चीज़ है ये। तो मैं चूतिया हूँ, मैं थोड़ा सा चूतिया हूँ मेरे को लगता है, और वही चीज़ मैंने की। और मैंने कहा, लेकिन सुशांत ने थोड़ा सा समझाया कि सो जाते हैं भाई, कि सुबह चल के मकान मालिक से बात कर लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो उसने मैंने भी कहा ठीक है यार चलते हैं, कल ही चलेंगे। बट उस रात में नींद मतलब आने का कोई चांस नहीं था। फिर हम तीनों लोग बैठे थे, मतलब कि क्योंकि मैंने उन तीनों की नींद उठा दी, खोल दी थी, तब उनको भी नींद नहीं आनी थी। उन्होंने कहा गालियाँ वाले भी दी अच्छे से मेरे को कि भाई क्या कर दिया तूने यार, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर मतलब वो आवाज़ आए जा रही है। थोड़ी देर जैसे हम बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, क्या चीज़ है, मतलब सोच रहे हैं सब अपने अपने में।
अब थोड़ी देर में कहा कि छोड़ो यार ऐसे फिक्र मत करते हैं, बैठ के कोई काम नहीं चलेगा, रात बहुत बड़ी है, अभी सो जाते हैं। जैसे हम लेटे, मैंने कान ऐसे करके जब रखा तो मेरे को ही या फिर मतलब उनको भी लगा, दोनों दोस्तों को, कि कोई मतलब कि ऐसे ना, जैसे सीलिंग है तो सीलिंग पे कोई ऐसे चल रहा है, वो मतलब कि सीलिंग से आवाज़ आ रही थी कि ऐसे से कोई चल रहा है उस पर। और इस बार कुछ अलग तरीके की आवाज़ थी और फटी पड़ी थी, मतलब कि क्या ही बताएं कैसी फटी पड़ी थी। अब मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसपे अब इग्नोर किया जा सके। तो हमने किसी तरीके से वो रात बिताई। सुबह जाके मकान मालिक से बात की, क्योंकि हम तीनों को नहीं पता था ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो मकान मालिक ने बोला कि भाई मतलब कि बेटा, थोड़ा सा एजेड थे वो, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है कि हो सकता है तुम लोगों का कोई भ्रम हो। बाकी मैंने पूछा अंकल जी यहाँ पे कुछ हुआ था क्या पहले इसके, तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले, मतलब कि कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, यहाँ बगल सामने वाले के घर में एक मतलब कि औरत थी, मतलब बहू थी उनकी, उसने सुसाइड कर लिया था। मैंने कहा है, ऐसे देख रहा था मैं पूरा, है उसने कहा हाँ बेटा, मतलब कि फांसी लगा ली थी उसने। मैंने कहा भाई मैं मोहित को देख रहा हूँ, सुशांत मेरे को देख रहा है, मतलब कि हम थोड़ा सा सन्न हो चुके थे, एकदम साइलेंट की मेरे को लगता है भाई। फिर हम लोग जल्दी से घर आए और मेरा 7 दिन का प्लान जो था, सारी चीज़ें मैंने कैंसिल की। पहला काम हमने ये किया, तीनों ने, पहला काम हमने ये किया, बैग पैक की और वहाँ से निकलने में ही भलाई समझी हमने। अंकल को बोला अंकल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमको यहाँ नहीं रहना है। और उस दिन के बाद वहाँ पे हम कभी नहीं गए और मैं शायद उसके बाद अभी तक लखनऊ भी नहीं गया हूँ। बात होती है मेरी दोस्तों से और अभी भी हम वो चीज़ें बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी, और मेरे को अभी तक वो समझ नहीं आता। लोग मानते हैं कि नहीं होते हैं, बट उस दिन मतलब कि अब आप क्या बिलीव कर सकते हो कि हम लोग अगर जाके अंदर देखते तो मेरे को कंफर्म पता था कि कोई होता नहीं है, क्योंकि गेट अगर बाहर से बंद है तो अंदर जाने का कोई मतलब अंदर रहने का कोई चांस नहीं है। और बर्तन धुलने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, सब कुछ चांस है, बर्तन धुलने का तो बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि 1 बजे भाई किसी के घर पे बर्तन नहीं धुला जाता, 1-2 बजे। बट रोज का वो था, उन्होंने 5-6 दिन पहले से ही देखा था, मैंने 2 दिन से देखा था। और उसके बाद डायरेक्ट मैं घर आया और 2-3 दिन फिर से वही नींद गायब। यहाँ पर भी मैं सोता था उस समय पे, तो ऐसा लगता था साला कोई तो है, कोई तो है। यहाँ पर भी सपने में मेरे को चीज़ें आती थी, बट किसी तरीके से बाद में मैंने भुलाने की कोशिश की। मैं हेडफोन लगा के सोता और गाने सुनता, तब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। बाकी यही थी मेरी स्टोरी आज की, और आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी बहुत फटी थी, कसम से बता रहा हूँ, और आप लोगों की फटी होगी अच्छे से। तो आई होप अब मैंने इमेजिन करा दिया होगा कि कैसी लगी होगी स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छी लगी है, और ऐसी स्टोरी आती रहेंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और शेयर वाला बटन को ठोक के अपने फ्रेंड्स को भेजो और उनको भी डराओ। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर दो। मेरे को चाहिए वीडियो कम से कम 101 के तो क्रॉस कर दे, और कम से कम लाइक इसके 100-200 तो हो ही जाए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।